दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज सुबह कोहरे ने ऐसा कहर बरपाया कि जनजीवन पूरी तरह से ठप नजर आया। हालात इतने खराब थे कि सड़कों पर चलना किसी चुनौती से कम नहीं था। कोहरा इतना घना था कि 5 से 10 मीटर दूर तक भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा इलाका सफेद बर्फीले तूफान की चपेट में आ गया हो। चारों तरफ धुंध की मोटी चादर बिछी हुई थी, जिसने शहरों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। सुबह के समय सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां फ्लैश लाइट और हेडलाइट जलाकर बेहद धीमी रफ्तार में चलती नजर आई। कई इलाकों पर तो वाहन रेंगते हुए दिखाई दिए। ड्राइवरों को अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि सामने सड़क है या कोई वाहन खड़ा है। खासकर हाईवे, एक्सप्रेसवे और फ्लाईओवर पर हालात ज्यादा खतरनाक बने रहे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दृश्यता बेहद कम रही। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया रहेगा। इसके बावजूद कोहरे की तीव्रता ने लोगों को हैरान कर दिया। सोमवार को भी कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई सेवाओं पर गंभीर असर पड़ा था और मंगलवार को हालात और बिगड़ते नजर आए। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चों, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और ट्रांसपोर्ट सेवाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर स्कूल बसें देरी से पहुंची और ऑफिस जाने वाले लोग घंटों जाम में फंसे रहे। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी कोहरे के कारण कई उड़ानों में देरी हुई, जबकि कुछ फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना। रेल सेवाओं पर भी कोहरे का सीधा असर दिखा। उत्तर भारत से गुजरने वाली दर्जनों ट्रेन अपने समय से कई घंटे देरी से चली। लंबी दूरी की ट्रेनों के यात्री रेलवे स्टेशनों पर परेशान नजर आए। दृश्यता कम होने के कारण रेलवे को भी सुरक्षा कारणों से ट्रेनों की गति धीमी करनी पड़ी। मौसम विभाग के अनुसार ये स्थिति सिर्फ दिल्ली, एनसीआर तक सीमित नहीं है। पूरे उत्तर भारत में कोहरे का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में घना से सफेद घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने 4 और 5 फरवरी तक इन इलाकों में भयंकर घना कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 3 और 4 फरवरी को गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, आजमगढ़, वाराणसी, बलिया और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा। दृश्यता बेहद कम रहने की आशंका है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर, बिजनौर, हापुड़ और आसपास के जिलों में 5 फरवरी तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना जताई गई है। लोगों को सुबह और देर रात के समय विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने बताया कि सोमवार को उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की से मध्य बारिश भी दर्ज की गई है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई। खासकर उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ओले गिरने से फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम ने और भी सख्त रुख अपनाया है। शिमला, मनाली, औली, चरकाता और कश्मीर के ज्यादातर जिलों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी से तापमान में और गिरावट दर्ज की गई है। कई पहाड़ी सड़कों पर बर्फ जमने से आवाजाही प्रभावित हुई है। मौसम विभाग के अनुसार एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, जिसके कारण उत्तर भारत में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। यही वजह है कि ठंड, कोहरे, बारिश और बर्फबारी का ये दौर लंबा खिंचता नजर आ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि बादल छाए रहने और नमी बढ़ने के कारण कोहरा ज्यादा घना हो रहा है। लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये सर्दी और कोहरा कब तक सताएगा। मौसम विभाग का कहना है कि अभी अगले 7 दिनों तक उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होगी। यानी फिलहाल शीत लहर से राहत मिलने की संभावना बेहद कम है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में शीत लहर जारी रहने की चेतावनी दी गई है। रात और सुबह के समय ठंड ज्यादा महसूस की जाएगी। ठंडी हवाओं के साथ कंपी बढ़ेगी, जिससे बुजुर्गों और बच्चों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है। दिल्ली की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी में 8 फरवरी तक
सर्दी का असर बना रहेगा। न्यूनतम तापमान 8 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है और ये 22 से 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हालांकि बादल छाए रहने के कारण धूप निकलने की भी संभावना कम है। सुबह के समय दिल्ली में पूरे हफ्ते घना कोहरा परेशान करता रहेगा। खासकर तड़के और सुबह के शुरुआती घंटों में दृश्यता बेहद कम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने वाहन चालकों को धीमी गति से चलने और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने ये भी बताया कि 5 फरवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर 6 और 7 फरवरी को दिल्ली एनसीआर में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। इस दौरान तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्य बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही कोहरे की समस्या फिर से बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश में कोहरे का असर अभी कुछ दिनों तक रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 2 और 3 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया रहेगा। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर, बिजनौर, हापुड़, मुरादाबाद और बरेली जैसे जिलों में दृश्यता बेहद कम रहेगी। वहीं 3 और 4 फरवरी को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोहरे की तीव्रता और बढ़ने की संभावना है। बस्ती, बलिया, महाराजगंज, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, सिद्धार्थनगर, डुमरियागंज, अयोध्या और श्रावस्ती समेत कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक पश्चिमी विक्षोभ का सिलसिला जारी रहेगा और हवा की गति कम रहेगी, तब तक कोहरे से राहत मिलना मुश्किल है। लोगों को सलाह दी गई है कि बेहद जरूरी होने पर ही सुबह जल्दी यात्रा करें और मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान दें। कुल मिलाकर उत्तर भारत इस समय सर्दी, कोहरा और बारिश के त्रिकोण में फंसा हुआ है। आने वाले कुछ दिन भी लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। ऐसे में सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है, ताकि कोहरे और ठंड के इस कहर से खुद को सुरक्षित रखा जा सके। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।